हेलो मेरे प्यारे दोस्तों में मैथमेटिक्स का स्वागत है आपका। अभी त्रिकोणमिति का 17 क्लास है, 17 क्लास है, 16 क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पर डाला हुआ है प्ले लिस्ट के रूप में। आप वहां से देख सकते हैं और इजी से इजी क्वेश्चन बनाने का तरीका हमने उसमें बताया है। उसको देखकर प्रैक्टिस करेंगे। आने वाला जो भी एग्जाम है, या तो एसएससी हुआ, सीजीएल हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी एग्जाम हुआ, स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम हुआ, वो सभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसको देखकर प्रैक्टिस करेंगे। शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बताया गया है, उसको प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम समय में आप एग्जाम में बना सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक है। अभी जो है हमने लिया है कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जिसको याद रखना जरूरी होता है। एग्जाम में अगर दे दिया है तो डिस्क्रिप्टिव रूप से उसका फॉर्मूला बनता कैसे है, वो अगर प्रैक्टिस प्रूव करने लगेंगे तो बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो आपको याद रखना जरूरी है। एक दो बार आप कंटिन्यू देखते रहेंगे, वो देखने का देखकर याद रखने का तरीका हम बताएंगे कैसे तो याद रहेगा। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस वन बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन इजिकल टू क्या होगा। ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन रहेगा, तो उसके लिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक पेज लग जाएगा सॉल्व करने में। वो भी हम तरीका बताएंगे बाद में, लेकिन फिलहाल इसका हम याद रखने का तरीका बताते हैं। तो इसका वैल्यू होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, ऊपर माइनस होगा, नीचे सभी प्लस होगा। ऊपर माइनस होगा, नीचे प्लस होगा। सेक और टेन के रूप में पता है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इस कंडीशन में रहेगा। तो इसका जो ऊपर वाला जो भाग है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही इसका आंसर होगा। याद हुआ? ठीक है। इसको अब देखेंगे कैसे। हमने बताया कि ऊपर माइनस होगा, बाकी नीचे प्लस होगा। क्वेश्चन सारा चीज सेम रहेगा, ऊपर और नीचे जो है सेम होगा, सिर्फ एक साइन का अंतर होगा, साइन का डिफरेंस होगा। ऊपर माइनस नीचे प्लस होगा, तो ऊपर वाला जो वैल्यू होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा ही डायरेक्ट उसका आंसर होगा। यहाँ भी सेम देखेंगे, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा प्लस वन यानी माइनस वन, अब बटे वन माइनस कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा दिया हुआ है। इसमें जो है ना कोट माइनस में है, इसमें कोसेक माइनस में है। तो डायरेक्ट जो है ना इस तरह के क्वेश्चन की कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, इस फॉर्मेट में अगर दिया हो तो डायरेक्ट उसका आंसर वही होगा। यह कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है। यहाँ पर एक चेंज हो जाता है, ये दोनों सेम है। इसी का जो अपोजिट हम 1/cos साइन बटे कोस करके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ठीक है। इसलिए इसका आंसर कभी 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसका जो आंसर होगा वही आंसर इसका सेक थीटा माइनस कोट टेन थीटा होगा। ठीक है। क्योंकि इसको हम चेंज करेंगे 1 बटे कोस, सेक का वैल्यू क्या होता है, 1 बटे कोस होता है, माइनस 1 बाई यानी साइन बाई टेन, साइन बाई कोस प्लस वन, और फिर 1 बाई कोस प्लस साइन बटे कोस प्लस वन। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। और ये वैल्यू क्या, इसका वैल्यू क्या, इसका क्या वैल्यू होता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है। तो इसका भी वैल्यू वही सेम ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन सेम है, घुमाया गया है ऐसे। ठीक है। तो याद रखने का तरीका क्या हो गया आपका, यहाँ माइनस में होगा तो ऊपर वाला डायरेक्ट आंसर, यहाँ भी माइनस में होगा तो यहाँ ऊपर वाला आंसर होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन जो होगा वो जो इसका होगा वही इसका भी होगा। ठीक। अब इसको याद रखेंगे तो एग्जाम में जो है इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। अगर इसका वो तरीका याद रखने तरीका अगर पता नहीं हो तो एग्जाम में आपका समय अधिक लगेगा, क्योंकि आप पूरा डिस्क्रिप्टिव से सॉल्व करने लगेंगे। वन की जगह पर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर अगर सॉल्व करेंगे तो ये कट कर इतना आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 हो जाएगा। उसको भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल इसको फॉर्मूलों को याद रखने का तरीका भी याद रखें, प्रैक्टिस करें, याद रहेगा कंटिन्यू। ठीक है, थैंक्स।